अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर सेकंड फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल का है। ठीक है, इसके अंदर आपको बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं और कितनी बार जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फार्मूला यूज़ इन न्यूमेरिकल R इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ये एक फर्स्ट हमारे पास फार्मूला है जो कि 5 टाइम जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। A इज़ इक्वल टू A डायरेक्शन ओवर A की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 टाइम जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके बाद थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स Y ओवर X, ये हमारे पास 3 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड R की जब बात करते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट, ये 7 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इन फार्मूलाज जो हैं इन न्यूमेरिकल के अंदर। A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास स्केलर वेक्टर का फार्मूला है जो कि हमारे पास 2 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है। A क्रॉस बी, ये हमारे पास वेक्टर का फार्मूला है, वेक्टर प्रोडक्ट का ए बी साइन थीटा एन का इज इक्वल टू किसके बराबर है, मतलब कि 1 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वर्क डन W जो होता है फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम टार्क की बात करते हैं। टार्क टा इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R मल्टीप्लाई बाई फोर्स F जो है ये हमारे पास 2 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 1 टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2.1 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। Suppose in a rectangular coordinates of the system a vector A has its tail at the point of P minus 2, 3 and its tip and the Q 3, 9, determine the distance between the 2 point। ये कहता है ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने A से डिनोट कर दिया है। ये हमारे पास ये एक फर्स्ट पॉइंट है A जिसको हमने P का नाम दे दिया है, P इंटू माइनस 2, 3 एंड देन Q इज इक्वल टू 3, 9। इसको हमने B को डिनोट कर दिया है 3, 9 और P को हमने A के बराबर डिनोट कर दिया है माइनस 2, 3। ये हमारे पास वेक्टर पोजीशन वेक्टर R की जो हमारे पास होता है ये एक टेल है और ये हमारे पास क्या है, ये एक हेड है। हमारे पास डाटा जो गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये हमारे पास ये एक R1 है, ये हमारे पास R2 है। 2i, सबसे पहले आपको पता है जो लेफ्ट साइड i j देन k होता है। ठीक है, i j के फॉर्म के अंदर हम इसको लिखेंगे सबसे पहले -2i और इसके बाद -3j, इसी तरह से b3i प्लस 9j, इस तरह से हमने ये एक वेक्टर ड्रा कर दिया है। उसके बाद हमने r फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास रेडियस है वो फाइंड करना है। देन r इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है R2 माइनस R1। R2 हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है और R1 की हमारे पास ये वाली वैल्यू है। ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू जो है माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5i प्लस 12j आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये a एक्सेस है और ये हमारे पास क्या है, ये एक a y है, क्योंकि x को हमने डिनोट किया था i से और j को हमने डिनोट किया था y से। इसी तरह से ax इज इक्वल टू 5 देन ay इज इक्वल टू 12। अब हम इसको देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो हमारे पास था P एंड Q के दरमियान वो किसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है। जैसे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हम यहाँ पे लिखते थे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, देन x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद y का आंसर क्या है, 12 है तो 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इस तरह से आ जाएगा। देन इसको फाइंड क्या करेंगे, ये 25 बन जाएगा, ये 144 बन जाएगा। जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसका बन जाएगा 169 अंडर रूट। देन इसका फाइनलाइज जो आंसर है, जजर को जब कैंसिल करेंगे वो 13 का स्क्वायर लें तो इसका क्या बनता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 बनता है। देन 13 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 13 आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये एक न्यूमेरिकल नंबर 1 है।
इसके बाद हम 2.2 की बात करते हैं। ए सर्टेन कॉर्नर ऑफ ए रूम in a selected as the region of the rectangle coordinates of the system intersects as the crowing and the adjacent of the wall of the point having the coordinate system 2.1 2,1 where the unit of matter what is the distance of the insect from the corner of the room। ये हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जिसका ओरिजिन जो है वो हमारे पास 0 0 है। अब हमारे पास क्या है, ड्राविंग द कर्ल, ये हमारे पास ये एक पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है जिसको हमने डिनोट कर दिया है 2,1 का नाम। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारे पास मौजूद क्या है, हमारे पास गिवन डाटा जो कि हमारे पास रेडियस आर है 2,1, उसको हमने क्या कर दिया है, ये हमारे पास ये 2 है, 2 आयोटा प्लस आई जे के की फॉर्म में हमने लिखना था तो आई जे हम इसके अंदर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस जो हमारे पास आर है ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है। अब हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का अंडर रूट। इसको किस तरह से आप फाइंड करेंगे, नेक्स्ट एक्स की हमारे पास ये वाली वैल्यू है और वाई के हमारे पास ये वाली वैल्यू है। 2 का स्क्वायर प्लस वाई के साथ जो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, देन 1 को इसके साथ स्क्वायर कर देंगे 1 स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह से। देन इसको क्या कर देंगे 4 प्लस 1 5, इसका क्या आ जाएगा, फाइनलाइज जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर आर का जो है ये फाइनलाइज आंसर है। अब इसको अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या आंसर आएगा, 2.24 मीटर जो है ये इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 2.3 न्यूमेरिकल की। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j है। हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, फार्मूले का हमें पता है a कैप इज इक्वल टू a की डायरेक्शन ओवर a की मैग्नीट्यूड। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, a की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ये किस तरह से हमने लिखा है, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का अंडर रूट, देन इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब हम इसको देखें, ये 16 बन गया, ये 9, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे ये 25 बन जाएगा। फाइनलाइज जो इसका आंसर है वो 5 है। अब हमें इसकी डायरेक्शन इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, ये हमारे पास ये एक इक्वेशन नंबर 1 थी, ये ऊपर वाली, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डिनोट कर देते हैं, देन इसको हम क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। 1 और 3 को जब ऐड करेंगे देन फाइनलाइज जो आंसर है a इज इक्वल टू a की जो डायरेक्शन है हमारे पास, ये a की डायरेक्शन, इसका आंसर क्या है, ये वाला आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, a की मैग्नीट्यूड थी, मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास क्या आया 5 आया, देन इसका डिवाइडेड बाय 5 जो है ये इसका फाइनलाइज आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2.4 न्यूमेरिकल की। ये कहता है 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 इज इक्वल टू फलां एंड r2 इज इक्वल टू दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द ओरिएंटेशन विद द रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। वो कहता है इन दोनों की जो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड और वेक्टर को फाइंड करना है। किस तरह से हम करेंगे, ये हमारे पास गिवन डाटा है r1 इज इक्वल टू फलां एंड r2 इज इक्वल टू दिस, देन हमारे पास पोजीशन वेक्टर r जो है वो हमने फाइंड करना है और इसका एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। हमें पता है पोजीशन वेक्टर r का जो हमारे पास फार्मूला है r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, हमारे पास ये एक फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, r2 और r1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसका आंसर लिख के। अब हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास r है इज इक्वल टू r2 की वैल्यू ये वाली वैल्यू है और r1 की वैल्यू ये वाली है। अब हम r2 की वैल्यू -2i प्लस 3j, इसके बाद माइनस ये वाला माइनस, हमने ये वाला माइनस लिखा है।
अब R1 की बारी आई तो R1 की हमने लिख रहे हैं 3 आयोटा प्लस 7J IJK की फॉर्म के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। फर्दर हम क्या करेंगे, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू -2I प्लस 3J माइनस 3I माइनस 7J, ये इस तरह से आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे -5I माइनस 4J, ये इस तरह की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -5, देन ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते थे क्योंकि उसके अंदर था फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ऑफ। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, r की मैग्नीट्यूड की बात जब करेंगे, इस r की मैग्नीट्यूड की बात, r की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x² प्लस y² होल का अंडर रूट। अब हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे -5 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू होल का स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाएगा इस तरह से। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 प्लस 16 41 जो है इसका अंडर रूट आ जाएगा। 41 को जब अंडर रूट से कैंसिल करेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6.4 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम थीटा की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों के लोकेटेड जो हमारे पास था वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, एंगल की बात की थी और पोजीशन वेक्टर की बात की थी। ये आप देख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। हमारे पास y क्या है, -4 है, और x क्या है, -3 है, -5 है, सॉरी। tan इनवर्स यहाँ पे -4 ओवर -5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फर्दर जब इसको डिवाइड करेंगे और tan के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 0.8 जो है इसका आंसर आएगा। देन tan इनवर्स 0.8 का लेंगे तो इसका फाइनल जो आंसर होगा 38.6 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये देखें, ये -5 -3 -4, ये टोटल दोनों माइनस क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसका एंगल जब बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये एक x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, और ये हमारे पास y है, ये -y एक्सिस है। अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात की है, हमारे पास दोनों माइनस में है, x की वैल्यू भी माइनस के अंदर है और y की वैल्यू भी माइनस के अंदर है। देन ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। इस तरह के साइन जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब हमारे पास दोनों वैल्यू जो हैं, x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है। देन हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 है। 90 प्लस 90 दोनों जब ऐड होंगे तो 180 हमारे पास आएगा। थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 180। ये हमारे पास 5 क्यों आया, 5 इसलिए आया, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना गैप है हमें नहीं पता, इसी चीज़ के नाम को हमने क्या कर दिया है, ये हमारे पास क्या है, ये एक 5 है, 5 की वैल्यू है। अब 5 की वैल्यू हमारे पास ये है 38.6, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 38.6 प्लस 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, फाइनलाइज थीटा का जो आंसर है वो 290 डिग्री के बराबर है, 219 के बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं 2.5 क्वेश्चन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ ए वेक्टर b इज एडेड टू द वेक्टर a, वेक्टर b जो है वेक्टर a के साथ ऐड हो रहा है, द रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास जो है वो 6i प्लस j, इफ़ द b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द a। वो कहता है b और a को एक मरतबा ऐड करें और एक मरतबा आप क्या कर दें, माइनस कर दें, देन द रिजल्टेंट वेक्टर दिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a। वो कहता है दोनों वेक्टर को, ए बी को एक मरतबा ऐड कर दो
एक मरतबा क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देन उसकी मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दिस होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगी वो हमने फाइंड कर देनी है। अब हमारे पास गिवन डाटा जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, ये वाला, और a माइनस बी जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है। अब हमने a की डायरेक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से करेंगे, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। किस तरह से, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे, ये हमारे पास क्या है, -4i प्लस 7j, इस तरह से। अब हम इन दोनों को किस तरह से ऐड करेंगे, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 4 गया, बाकी क्या बन गया, 2i बन गया। और जब ये 7j प्लस 1j जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 8j बन जाएगा, इस तरह से। अब इसमें से देखें, अब हम दोनों में से 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू आई प्लस 4j इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, a की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आयोटा प्लस आई प्लस 4j जो है ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब ये हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू है, ax की वैल्यू है, क्योंकि a की बात हो रही है, ax इज इक्वल टू 1, देन ay इज इक्वल टू 4, इस तरह से। अब इसकी मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं, a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, देन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 16, इस तरह से। और इसके बाद क्या कर देंगे, a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 17 अंडर रूट, देन फाइनल है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.1 जो है ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2.6 न्यूमेरिकल की बात करते हैं, गिवन डाटा a इज इक्वल टू फ्लॉन, देन b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक मरतबा क्या करनी है, मैग्नीट्यूड, और एक मरतबा क्या करनी है, डायरेक्शन उसकी फाइंड करनी है। हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन। देन हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू दिस, देन b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हमने a जो हमने ले लिया है इसका। देन d इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3a माइनस 2b, ये आंसर है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ये वाली इक्वेशन को, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, दोनों को जब ऐड अप किया, c की वैल्यू क्या आई है, ये cx है, सॉरी ये क्या है, cx है, ये हमारे पास क्या है, ये cy की वैल्यू है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, c की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस cy का स्क्वायर होल का अंडर रूट, बिल्कुल इजी है, और इसकी मैग्नीट्यूड इस तरह से आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, अब हम इसकी डायरेक्शन की किस तरह से बात करेंगे, cx हमारे पास 5 है और cy हमारे पास क्या है, -1 है, देन हमारे पास क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, क्या आता है, y ओवर x आता है, y की हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है। और फाइनलाइज इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स -0.2, देन 5 इज इक्वल टू 11.30 जो है ये हमारे पास डिग्री आ गया है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये प्लस का साइन है, +5 है, ये माइनस है। प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इस तरह से हम देख सकते हैं, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, नहीं ये माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस, और ये क्या होता है, ये प्लस माइनस होता है। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे हम यहाँ पे एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिख लेंगे, ये 180, ये 270, और ये हमारे पास कितना आ गया, इसकी हमने वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 360 -5, ये हमने -5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास टोटल जो है वो 360 है, यहाँ तक ये 90, 270, और यहाँ पे क्या है, 360 है, 360 है। अब हमारे पास ये जो गैप आया है, यहाँ पे कितना गैप है, कितने डिग्री है, नहीं पता। यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास ये एक फाई है, कितना लेस है, ये हमारे पास माइनस लेस है,
ठीक है ना, क्योंकि ये इसके करीब है और इससे क्या है दूर है, ये हमारे पास क्या है माइनस लेस हमारे पास आ रहा है, ये इसी वजह से -5 हमने लिख लिया है। 360 डिग्री -5 का आंसर क्या है 11.30 देन थीटा इज इक्वल टू 349 डिग्री जो हमारे पास आ गया। इसके बाद हम आंसर बी की बात करते हैं। बी जो हमारे पास क्या था, d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, इस तरह से था। a की हमारे पास वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस 2 इंटू 3i माइनस 4j। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो -6i माइनस प्लस 6i, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 17j बन जाएगा। और dx हमारे पास नहीं है तो उसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया और dy की वैल्यू जो है वो 17 पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x था, y 17 है हमारे पास, x हमारे पास 0 है। देन जब 7 ओवर 0 होता है तो इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 2.7 न्यूमेरिकल की। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास एंगल जो है वो कितना है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ये एक तरह का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वो किस तरह से, ए डॉट ए एंड बी, एंगल ए एंड बी, देन फाई इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू मालूम करें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हमारे पास है। ठीक है, देन कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है ए डॉट बी ओवर ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब हमारे पास ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले ए की वैल्यू ये वाली डॉट और बी की वैल्यू क्या है दिस, इस तरह से। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्योंकि आई डॉट आई जब मल्टीप्लाई होता है आई डॉट आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 2 आ गया है। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ए की मैग्नीट्यूड की बात। ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है 1 है और y हमारे पास क्या है ए एक्स इज इक्वल टू 1 देन ए वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और हमने इसको किस तरह से हमने मैग्नीट्यूड के अंदर लिखना है, ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इसको क्या करना है, ये 25 प्लस 1 26 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया, ए की मैग्नीट्यूड का आंसर जो है वो हमारे पास दिस आ गया 5.1। अब हमने कौन सा फार्मूला हमारे पास था, ये आपको बता देता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी था। ठीक है, ए डॉट बी हमने निकाल लिया है और ए की मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब बी की मैग्नीट्यूड जो है वो निकालनी है। किस तरह से निकालनी है, बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अंडर रूट। अब बी एक्स हमारे पास क्या है 2 है, ये वाला 2, और बी वाई हमारे पास क्या है ये है। क्योंकि ये बी की वैल्यू है तो हमने बी की वैल्यू जो है वो लिख लिया। अंडर रूट होल का अंडर रूट, जब हम इसको ऐड अप करेंगे 4 प्लस 16, ये टोटल क्या बन गया, ये 20 बन गया। 20 का अंडर रूट, फाइनल इसका आंसर क्या आया 4.47। देन ये किसके करीब है 4.5 के जो है वो ये करीब है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये किस तरह से cos थीटा जो हमारे पास था, क्या वैल्यू थी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू निकल आई है, बी की वैल्यू निकल आई है, ए डॉट बी की हमारे पास वैल्यू निकल आई है। अब हम इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 14 ओवर 5.1 मल्टीप्लाई बाई 4.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे देन हमारे पास 14 ओवर 22.95 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.61 देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.61। फाइनलाइज इसका आंसर जो है वो हमारे पास 5.2 आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से है।
2.8 न्यूमेरिकल है। फाइंड द वर्क डन वन द पॉइंट ऑफ ए एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू दिस मूव दैट द स्ट्रेट लाइन एंड द P पॉइंट 2.1 2, -1 टू द पॉइंट ऑफ 6, 4। ये फोर्स F है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, और ये हमारे पास ये R1 और ये हमारे पास क्या है, ये R2 है। IJ की फॉर्म के अंदर लिख दिया है। अब डिस्टेंस जो है इन दोनों का D इज इक्वल टू R2 माइनस R1 जो है इसमें से जो है वो लेस कर देना है। ठीक है, किस तरह से, D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब R2 की वैल्यू पहले लिख लेंगे और माइनस R1 कर देंगे। 6i प्लस 4j माइनस इंटू 2i माइनस j, ये इस तरह से हमने जो है इसको लिख लिया है। अब इसका फाइनलाइज जो इसका आंसर होगा वो 6i प्लस 4j माइनस 2i प्लस j, D इज इक्वल टू 4i प्लस 5j जो है ये डिस्टेंस है। अब वर्क डन हमारे पास कितना है, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स ज़रा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हमारे पास फोर्स तो हमारे पास थी ऑलरेडी पहले से जो उन्होंने गिवन दी थी। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ये भी फासला हमारे पास निकल आया है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले फोर्स का लिख लेंगे 3i प्लस 2i डॉट डिस्टेंस हमारे पास क्या है 4i प्लस 5j है। अब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे। i डॉट i जो है वो हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, j डॉट j जो होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। i डॉट j जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। यह आपने खुद मल्टीप्लाई करना है। फाइनल जो इसका आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12.10 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 22 यूनिट्स जो है ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, 2.9 हमारे पास न्यूमेरिकल है। शो दैट दी 3 वेक्टर, ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ये भी 3 वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया। अब हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, पहले ए बी करेंगे, फिर बी सी करेंगे, फिर ए सी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के, ये ए की वैल्यू जो है वो हमने लिख दिया है, डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2i प्लस 3j प्लस के, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब हम इसको मल्टीप्लाई, एक मैं खुद कर देता हूँ, बाकी आपने दो जो हैं पॉइंट वो आपने खुद करने हैं। किस तरह से, 2 इंटू आई डॉट आई, इस तरह से, माइनस 3 इंटू जे डॉट जे प्लस 1 इंटू के डॉट के। ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसके अलावा जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देन फाइनलाइज जो इसका आंसर है 2 माइनस 3 प्लस 1 0 के बराबर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर 0 के बराबर है। अब हम बी डॉट सी की बात करते हैं, तो किस तरह से बी डॉट सी फाइनलाइज, पहले बी की वैल्यू फिर सी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2i माइनस 3j प्लस के, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4i प्लस जे माइनस 5k जो है ये इसका फाइनल आंसर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई। या आप लोगों ने इसी तरह से खुद करना है, और इसका फाइनलाइज जो इसका आंसर है वो मैं यहाँ पे गिवन जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ 8 माइनस 3 माइनस 5, देन इसका भी आंसर क्या आएगा 0 के बराबर होगा। अब ए डॉट सी की बात करते हैं या सी डॉट ए की बात करते हैं, वो भी सेम है, उसका भी आंसर जो है वो हमारे पास 0 है। सबसे पहले सी की वैल्यू, उसके बाद ए की वैल्यू। ठीक है, इसको भी इसी तरह से आपने खुद मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोगों ने भी खुद करना है। फाइनल इसका आंसर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर के अंदर जो वेक्टर फॉर्म में अंदर आएंगे वो उनका आंसर जो होगा वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा। 2.10 हमारे पास न्यूमेरिकल है। गिव दैट ए बी एंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, दोनों की प्रोजेक्शन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से करनी है इसको हमने आज देखना है।
ये हमारे पास ये ए बी की वैल्यू हमने गिवन है और इसकी प्रोजेक्शन जो है वो किस तरह से करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉस थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ये ए बी, ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये वाला बी, ये बी जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आई, 1 के बराबर आई। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं b इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, b जो है ये इसके नीचे जो है ये डिवाइड हो गया है इस तरह से। अब इसके अंदर क्या करना है, a डॉट बी की हमने वैल्यू लिखनी है। a डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है इस तरह से, डॉट बी की हमारे पास वैल्यू है, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जे वाली को जे वाली के साथ, यहाँ पे जे की वैल्यू नहीं है तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 3 इंटू आई डॉट आई माइनस 6 इंटू जे डॉट 0 के बराबर माइनस 12 इंटू के डॉट के। ठीक है, तो आई डॉट आई आंसर 1 आया, ये हमारे पास 0 के बराबर है। आई डॉट आई हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जे डॉट जे भी 1 के बराबर होता है। के डॉट के भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। देन फाइनल आई इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना आया है, वो 9 के बराबर आ गया है। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बी के मैग्नीट्यूड की बात जब करते हैं, बी की मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से होगी, बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एक्स का स्क्वेयर प्लस बी वाई का स्क्वेयर होल का अंडर रूट है। ठीक है, बी एक्स हमारे पास कितना है, बी एक्स इज इक्वल टू 3 है, बी वाई हमारे पास कितना है, -4 है। ठीक है, ये हमारे पास ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ये वाली बी की वैल्यू है। इस तरह से हमने ए बी की वैल्यू हमने लिख दिया है। अब हम इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट, 9 प्लस 16 कितना आया, 25 का अंडर रूट आ गया। अंडर रूट किसका है, 5 का है। तो b की मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आई है वो 6 के बराबर आई है, 5 के बराबर आई है। अब इसकी प्रोजेक्शन क्या थी हमारे पास, a cos थीटा हमारे पास a डॉट b हमारे पास था और b की मैग्नीट्यूड थी। तो फाइनल इसका आंसर कितना आया, -9 ओवर a डॉट b हमारे पास कितना आया, -9 ओवर b की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी आई, 5 के बराबर निकल आई। तो फाइनल इसका आंसर a cos थीटा हमारे पास किसके बराबर आया, -1.a के बराबर आया। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल रियल ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।